नमस्ते सभी को। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि खुशी जो आपकी सिस्टर है वो कैसे सैफई की कॉलेज को चूज़ की और कैसे वहाँ पर एडमिशन ली, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने डीएम किया है मुझे, और यूट्यूब के भी एक ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। तो सोचा कि आज खुशी को ही अपने साथ बैठाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और सारे। तो खुशी, आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने एक्सपीरियंस को आज मुझे व्यक्त करने का मौका मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पर ये गोरखपुर में खुशी अवेलेबल है, जिसकी हम इससे बात कर सकते हैं और सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो खुशी, तुमने कब डिसाइड किया कि तुम मतलब एमबीबीएस करना चाहती हो, या तुम्हारा इंटरेस्ट कब से बनना स्टार्ट हुआ? किस क्लास से तुम इस ड्रीम को लेके चल रही थी? तो ऐसा ड्रीम मतलब वैसा तो नहीं था, लेकिन जब मैं क्लास सेकेंड में थी तो मेरी मौसी ने मुझे बोला था कि खुशी तुमको डॉक्टर बनना है। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को चाहो और कोई कुछ बोल दे कि तुमको ये बनना है, तुमको ये करना है, तो वो बच्चों के दिमाग में फीड हो जाता है। तो उस टाइम से मुझे लगा कि चलो मौसी ने बोल दिया है तो मुझे करना ही करना। तो जो तुमको हिट करेगी तुम वही तो करोगी ना। हाँ, ये बात आपने बहुत सही किया। जैसे कि मौसी ने बोल दिया था उस टाइम, तो उस टाइम तो बच्चे होते हैं कि बड़ों ने बोल दिया तो तुम्हें करना है। लेकिन एक बच्चों को होता है ना कि ड्रीम होता है कि बड़े होके क्या बनना है, तो वैसा उस टाइम से मेरा ड्रीम बन गया वो चीज़ कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और जब भी कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे बेटा, तो एक ही थॉट आता था कि अरे हमको तो डॉक्टर बनना है। तो ये दिमाग में तुम्हारे स्टार्टिंग से रहा है? हाँ, तुम्हारे खुद के दिमाग में? जी जी। क्योंकि लोग तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जैसे तभी तुम इस चीज़ को इस टाइम कर पा रही हो कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों ने फोर्स किया है। जब आप अंदर से इच्छुक रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कोई एक डिज़ायर होता है, एक पैशन होता है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो ये एक पैशन शायद आपके अंदर होगा। जी जी बिल्कुल। बचपन से ही लगता था कि बनना है तो डॉक्टर बनना है, वरना नहीं बनना है और कुछ भी नहीं करना है। बस सिर्फ एक फील्ड मेरा फेवरेट था जो कि एमबीबीएस था, तो बाय गॉड ग्रेस ये हो रहा है। अच्छा, तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर जो कमेंट्स में लिखते हैं कि दीदी आप मुझे भी कुछ गाइड करिए, कैसे आपकी बहन ने इस कॉलेज को अचीव किया है, और कुछ अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। स्ट्रगल इन सेंस तो मैंने बहुत किया है। स्ट्रगल मेरे साथ मेरी फैमिली और आपने भी स्ट्रगल में मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू फॉर दैट। और स्ट्रगल मींस 11th-12th तो मेरा नॉन स्कूलिंग रहा है, और नॉन स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा टफ़ होता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो फिर 11th-12th मैंने नॉन स्कूलिंग किया है, फिर कोविड आ गया, तो कोविड में लोगों का लॉस हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा फ़ायदा हो गया था उसमें कि स्कूल नहीं जाना पड़ा था और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर कर लिया था। साथ ही में बोर्ड्स भी था मेरा, और बाय गॉड ग्रेस बोर्ड्स तो वो कैंसिल हो गया हमारा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम PYQs सॉल्व करने में और रिवीजन करने में। अच्छा, तो जैसे कि आपका नॉन स्कूलिंग था, आपने हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की है क्लास 11th-12th की। हाँ। तो 11th में तो आपके PCB होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ। तो साथ में आपके बाकी कौन से सब्जेक्ट्स थे? देखिए नॉन स्कूलिंग में मेनली हमें
बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स पे ही फोकस किया जाता था, लेकिन और सारे थे नॉर्मल थे। हिंदी थी, इंग्लिश थी, और एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है फ़िज़िकल एजुकेशन, जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो वो भी था। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैं एक्चुअली क्या होता था 11th-12th में कि हिंदी और फिज़िकल एजुकेशन में चूजिंग होता था, तो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ किया था, क्योंकि हिंदी में अभी तक मेरे को बहुत टफ़ लगता है, क्योंकि 11th-12th की हिंदी टफ़ भी होती है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने हिंदी ना चूज़ करके फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ किया था। तो मेनली मेरे बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट हैं। अच्छा, तो आपने ये 5 सब्जेक्ट्स चूज़ किया है, फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश। ओके। और बाकी आप बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कोचिंग अलग से भी करती थी, या सिर्फ हाइब्रिड बोर्ड में जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसी पे आप निर्भर थे? मेनली तो ये कहेंगे कि स्कूल से आना जाना में ही टाइम लग जाता था, तो फिर एक्स्ट्रा कोचिंग मैंने नहीं की 11th में कह सकते हैं, लेकिन मैंने खुद से वीडियोस देख के ऑलरेडी पढ़ के जाते थे स्कूल में, तब कुछ समझ में आता था, ऐसा होता था। फिर 12th में तो कोविड आ गया, तो कोविड में तो सभी बंद हो गया था, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी थी। फिर उसमें मैंने केमिस्ट्री के लिए कोचिंग किया था, क्योंकि उस टाइम में मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ़ लग रही थी। अच्छा, तो 11th का सिलसिला मतलब आपका विदाउट कोचिंग गया है, और आप स्कूल के ही पढ़ाई पर निर्भर थे, और उसी से आप पहले से कुछ यूट्यूब वीडियोस से कुछ पढ़ के जाते थे और उससे सीखते थे, समझते थे, और क्लासेस अटेंड करते थे आप 11th में। और 12th में आपने साइड में केमिस्ट्री की कोचिंग की थी। हाँ। और फिज़िक्स और बायो आप कैसे मैनेज करते थे 12th में? बायो तो मैंने खुद से ही पढ़ा है फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स ओनली। और कौन सा यूट्यूब चैनल आप प्रेफर करते थे बायो के लिए? उस टाइम एक गरिमा गोयल मैम थी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो उससे मैंने प्रिपरेशन किया था बायो का, और फिज़िक्स के लिए भी। फिज़िक्स के लिए भी आप गरिमा मैम को ही फॉलो करते थे? नहीं, गरिमा मैम तो सिर्फ बायो के लिए थी। एक और गौरव गुप्ता सर थे, वो फिज़िक्स बहुत इजीली पढ़ाते थे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो भी अवेलेबल है? जी, वो भी वहीं अवेलेबल है। और मैंने फ़िज़िक्स के लिए 2 टीचर रखे थे, जो टॉपिक मुझे उनसे नहीं समझ में आता था, तो एक और यूट्यूब चैनल था, वो वेदांतु करके था, उस टाइम बहुत फेमस था, तो उसमें एक सचिन सर थे, उनसे मैंने किया था। और बाय द वे मैंने फ़िज़िक्स के लिए कोविड के चलते मैंने एक और टीचर लिया था। फ़िज़िक्स वॉज वन ऑफ द टफेस्ट, तो मुझे जहाँ से भी सोर्स मिलता था मैं वहाँ से ले लेती थी। हाँ। तो फिर जैसा कि आपको बताया मैंने कि मैंने हाइब्रिड किया था, तो हाइब्रिड में मेरे एक फ़िज़िक्स के टीचर थे SSP सर, तो मैंने उनसे भी ऑनलाइन क्लासेस लिया था। ओके, मतलब बायो स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स थोड़ा टफ़ पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने मल्टीपल सोर्स बनाए थे कि अगर यहाँ से ना समझ में आए तो आप यहाँ से समझ लें उस टॉपिक को, और उस चैप्टर को यहाँ से कवर कर ले, लेकिन कवर आपको करने थे टोटल। जी, वो जैसा आपने बोला कि बायो के लिए फ़िज़िक्स बहुत टफ़ हो जाता है, सच में आप तो मेरे मतलब दिमाग की बात आपने ले ली कि सच में फ़िज़िक्स हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ था, क्योंकि मुझे बचपन से मैथ से मैं दूर ही जाती थी, आपको तो पता ही होगा। तो फिज़िक्स मेरे लिए टफ़ था थोड़ा। फिज़िक्स टफ़ रहा है, और केमिस्ट्री में भी आपने बहुत मेहनत की है, अलग से कोचिंग किया है 12th में? जी, 12th एक्चुअली मैंने केमिस्ट्री का कोचिंग इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम बोर्ड्स था, तो मैंने तो PYQ और MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा सॉल्व किया था नीट के हिसाब से। जी, और उस टाइम तो मुझे बोर्ड्स देना था, तो मेरे को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिखना मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने CBSE बेस्ड टीचर को हायर किया था, ऑफलाइन वो आते थे।
अच्छा, केमिस्ट्री के लिए। जिससे कि आपका थ्योरी स्ट्रांग हो जाए और आप बोर्ड्स में ज़्यादा वर्ड्स में लिख पाएँ और चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें। जी जी। लेकिन आपका कौन सा ईयर है जिस टाइम आपने 12th पास किया है? मेरा 2021 ईयर है। 2021 में आपने 12th पास किया है। जी। ओके। तो 2022 में ऑलमोस्ट कोविड ने दस्तक दे दी थी, ऑलमोस्ट 11th लास्ट में, राइट? तो या उस टाइम से ही कोविड, ऑलमोस्ट पूरा 12th आपका कोविड में ही निकला है। हाँ। और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे आप लोगों के, तो 10th के बेसिस पे ही 12th का रिजल्ट्स अनाउंस किया गया था, एज पर माई नॉलेज। यस यस।